चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस बैच में हम लोग वर्ड सीखेंगे और वर्ड के साथ हम लोग जानेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेज क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और साथ में ये भी जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मतलब प्रश्नात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पे चर्चा करते हैं कि आखिर वर्ड को हम लोग आसान तरीका से याद कैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डू का मतलब करना होता है, या करना के लास्ट में ना है, इसलिए इसमें वर्ब लग गया टू। ठीक है। और जानते हैं कि गरीब को हम लोग पुअर बोलते हैं। पुअर का मतलब होता है दरिद्र। दरिद्र मतलब गरीब, जेकरा पास पैसा पूंजी ना हो। ठीक है, जानते हो ये कि हम रेडी हो गए। रेडी मतलब क्या हो गए? तैयार हो गए। उसके बाद है पढ़ लिखे इंजीनियर बनो। पढ़ लिखे इंजीनियर बनो। इंजीनियर कहने का मतलब अभियंता बनो। गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, गर्दन में पहनने वाला सोना। आभूषण भी इसको बोल सकते हैं। आभूषण, गहना, गुड़िया इत्यादि वाला सोना। ठीक है। येलो का मतलब पीला होता है। पीला करने का मतलब पीला कलर का रंग। और हंगरी का मतलब भूखा, जिसके पेट में भोजन ना हो। लीडर का मतलब नेता होता है। नेता जो काम न करे हमारा बेटा। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, जो अभी अवेलेबल है। जैसे कि आप लोग क्लास में अभी क्या है? प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि आप लोग उपस्थित है। यू आर प्रेजेंट, आप उपस्थित है। हॉनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। ईमानदार कहने का मतलब जिसके पास बेईमानी का सोर्सेस ना हो। ब्रोकन, ब्रोक का मतलब टूटना होता है, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, जो सब कुछ में दशा करवाए वो दोस्त कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद पीपुल, पीपुल का मतलब होता है लोग। और ये ईमानदार है, जबकि ये समझदार है। ईमानदार और समझदार में बहुत बड़ा फर्क है। ईमानदार करने का मतलब उसके पास बेईमानी करने का ऑप्शन नहीं होगा। झगड़ा कर सकता है लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। लेकिन समझदारी का मतलब ये होता है कि शांत से रहना, किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना, लफड़ा नहीं जोतना, वह आपका अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। और अच्छे बच्चा कभी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, शांत होकर रहते हैं। और अच्छे बच्चा क्लास में तो और शांति बना के रखते हैं। ठीक है। कुत्ता भौंके हजार और हाथी चले बाजार। क्लास में कौन क्या कर रहा है? कुत्ता अपन पहचान छोड़ देगा? क्या कुत्ता टंगड़ी उठाना छोड़ देगा तो कुत्ता कहलाएगा? नहीं। तो कुछ कुत्ते क्लास में होते ही हैं, गैदरिंग करते रहते। तो कुत्ते के बात पर ध्यान नहीं। मेरे बैच में हजारों बच्चा थे। कितना बच्चा? हजारों बच्चा में से 60-70 बच्चा न कुत्ता गधा कमीना था। क्या था? कमीना। और 10 से 2 गल्ला जोड़ के। ठीक है, 2 गल्ला जोड़ के क्या बन गया होगा? समझ गए होइएगा। ठीक है। उस जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक ले। समझे कि नहीं समझे? उससे बाहर दिल्ली फैक्ट्री में काम करता है। तो कहला काम करता है क्योंकि हरामी था। क्या था? हरामी। तो क्लास में 2-4 गो हरामी रहबे करता है, या रहना भी चाहिए। ओकर पहचाने है हरामी के। तो हरामी के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है। चलिए समझ गए होइएगा हराम क्या होता है और हरामी क्या होता है। वो नहीं पढ़ने आए थे, हम पढ़ने आए थे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आगे आते हैं। आपको कोई आदमी बोलता होगा कि मुझे फीवर हो गया। फीवर का मतलब बुखार हो गया उसको। ठीक है। बुरा हाल हो गया मतलब बुखार हो गया है। बीट का मतलब होता है पीटना, बीट करना, पीटना। डाई का मतलब मरना। और आपको हम कभी कभी बोलते होंगे कि टास्क लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? टास्क। और टास्क का मतलब होता है काम। काम मतलब वर्क। TW का मतलब ट्यूशन वर्क। कौन वर्क? ट्यूशन वर्क। HW का मतलब होमवर्क। और MW का मतलब मैथ्स वर्क। कौन वर्क? MW का मतलब कुछ और होता है, मैथ्स वाला। ठीक है। तो टास्क का मतलब आज रियल हिंदी जान के आप लोग नहीं जानते थे। टास्क का मतलब काम होता है। क्या होता है? जो आप लोग को घर से करने के लिए मिलता है। और वर्क का मतलब होता है
काम करना। यदि इसके आगे आप टू लगा देते हैं तो टू का मतलब होता है काम करना। इसके बाद आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि NEGATIV निगेटिव सेंटेंसेस होता है। निगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हो वह आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। नहीं, ना, नो, चाहे नॉट हो चाहे नो हो, सब के सब आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। मतलब जिस वाक्य में नहीं लगा, जैसे कि कोई उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं, आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है। ये आपका एक वाक्य हो गया, और इस वाक्य में आपको कहूं न कहूं नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपका नहीं है, और नहीं होने के कारण ये पूरा आप एक शब्द है जो वर्ड हुआ। तैयार एक शब्द है जो रेडी है। नहीं एक शब्द है जिसका वर्ड नॉट होता है एक शब्द है जिसका वर्ड आर होता है। क्या होता है? तो ये बहुत सारे वर्ड को मिला करके सेंटेंसेज बनाया गया। सेंटेंसेज मतलब वाक्य बनाया गया, और इस प्रकार के नहीं वाला सेंटेंसेस को, वाक्य को निगेटिव सेंटेंस कहा गया। जिस भी सेंटेंस में एक के मार्कर लगेगा भौंरन आ जाएगा, ठीक है। जिस भी वाक्य में नहीं लगा हो वह आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। आप समझ गए होइएगा, ये दूसरा बार हुआ आपका। आपका क्या होता है? यू के साथ क्या लगेंगे? आर। नहीं का वर्ड क्या होगा? नॉट। और आ गया तैयार। तैयार का हमारा प्यारा सा वर्ड किधर रखा पड़ा है? तैयार का है, ये आपका तैयार है। और बताइए तैयार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडी। तो लिखेंगे READY, बन के हमारा तैयार हो गया। और लास्ट में हिंदी में रहेगा पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, तो इंग्लिश में रहेगा फुल स्टॉप। ठीक है। कुछ और सेंटेंस उठाते हैं जो निगेटिव होगा। कैसा होगा? जिसमें जैसे तुम्हारे पास कलम नहीं है। सेंटेंस नंबर 2, तुम्हारे पास कलम नहीं है। इससे पीछे वाला क्लास में आप पढ़े होइएगा। क्या पढ़े होइएगा? कि जिस वाक्य में पास है, जिस वाक्य में रखता है, जिस वाक्य में को है, उसका वर्ड हैव होता है। क्या होता है? हैव। जिस वाक्य में पास रहता है उस वाक्य में क्या होता है? हैव। HAVE, हैव। हैव मतलब पास है। पास, मेरे पास मतलब रखता है, रखती है, रखते हैं। लेकिन इस वाक्य में ना आपको कहूं न या नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए ये आपका प्यारा सा वाक्य जो हो गया सेंटेंसेज, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे आ जाते हैं। तो इसको हमें बनाना है, तो इसमें नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे हिंदी में नकारात्मक वाक्य हो गया। यदि इंग्लिश में नॉट रहेगा तो हम लोग बोल देंगे निगेटिव सेंटेंस है। तुम्हारे का क्या होगा? यू होगा, और यू के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है। और कलम को आप गिन सकते हैं, इसलिए नॉट लगेगा, नॉट। और इसमें ये तुम्हारा मतलब तुम्हारे पास एक वो कलम रहेगा, तो ये छुपा हुआ है, और कलम का क्या होता है? एन होता है, और फुल स्टॉप। आइए कुछ था वाला वर्ड को लेते हैं। 3 नंबर वर्ड पे बात हम लोग कर लेंगे। 3 नंबर हमारे पास उदाहरण है, उन लोगों के पास सोना नहीं था। 3 नंबर सेंटेंस, उन लोगों के पास सोना मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं था उन लोगों के पास। तो उन लोगों का वर्ड बउआ दे होता है। क्या होता है? लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, पास था,
चाहे रखता था, चाहे रखती थी, चाहे रखते थे। यदि था होगा तो उसका वर्ड हैड होता है। क्या होता है? हैड। HAD, हैड का मतलब पास था, रखता था, रखते थे और रखती थी। तो उन लोगों का दे होगा, दे के साथ पास था का वर्ड हैड होगा, और नहीं का आपका नॉट होगा, और सोना का गोल्ड होता है GOLD। इसमें लगेगा फुल स्टॉप। क्या लगेगा? फुल स्टॉप। ये बन करके आप तैयार हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? 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 मतलब शब्द के आगे क्या लिखा होगा? आधा क या में पैया काया। क्या चीज? ओकरा क्या पढ़ते हैं? 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 ठीक है। जैसे क्या मैं धनी हूँ। 4 नंबर सेंटेंस पे बात करते हैं। क्या, क्या, यहाँ पर देखिए, क्या मैं धनी हूँ। तो आप देखेंगे कि ये हमारा एक सेंटेंसेज हो गया, वाक्य हो गया। इसके पहले क्या लगा हुआ है? ठीक है। तो क्या लगा हुआ है तो तभी आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन पूछता है क्या मैं धनी हूँ? तो नहीं, मैं धनी नहीं हूँ। इसका कुछ जवाब हुआ, तो जवाब हुआ इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई सवाल हुआ। तो सवाल हुआ मतलब प्रश्न हुआ, और प्रश्न होने के कारण इसको कहा गया प्रश्नात्मक वाक्य। क्या कहा गया? प्रश्नात्मक वाक्य। इसको इंग्लिश में बोला गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे। आइए इसको बना के ट्राई करते हैं। जब क्या होता है तो क्या बनता है? तो आई में जो लास्ट वाला जो वर्ब होता है ना उसको पहले लिखते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है तो हैड को पहले लिखते हैं क्योंकि पास था का वर्ड होता है। यदि इसमें क्या होता है तो पास है का वर्ड हैव को पहले। उसी प्रकार हु का वर्ड ना एम होता है, तो एम आपका कहाँ जाएगा? पहले। और मैं का आई, और धनी का आपका रिच होता है WR, नहीं RICH। याद रखिए क्या होगा ना तो हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क होगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है। एक और उदाहरण लेते हैं। क्या हमें शांति नहीं मिलेगी? क्या हमें शांति नहीं मिलेगी? क्या हमें शांति नहीं, शांति से शांति हमको कला मिलेगी। शांति मान लीजिए कोई लड़की के नाम होगी तो शांति कला मिलेगी हम लोग को कि शांति तोरा सके मिलना चाहिए। शांति से भेंट करेगा तू सब? हाँ, शांति से तुम लोग भेंट करोगे? हमरा वो वाला शांति नहीं चाहिए। हमको सोने में जो शांति आता है वो वाला शांति चाहिए। तुम लोगों को शांति चाहिए? सोच लो, शांति लड़की का भी नाम होता है ना, शांति कुमारी। क्या हमें शांति नहीं मिलेगी? भाई मत मिल रहा उधर, तू आराम से कला मिलेगी। ऐ सुनिए, इसमें क्या लगा हुआ है तो क्या लिखाएगा? क्वेश्चन मार्क। अब सुनिए, हमें का वर्ड क्या होता है? बी। हमें का वर्ड क्या होता है? बी। बी के साथ ना हमेशा सै लगता है क्योंकि लास्ट में गी है। फ्यूचर टेंस है। कौन टेंस है? और आप जानते हैं जिस वाक्य में गा गे गी होगा वो फ्यूचर टेंस होता है। उसमें सैल लगता है नहीं तो बी लगता है। सैल लगता है नहीं तो बी के साथ क्या लगेगा बताइए आप लोग? सैल। आई और बी के साथ क्या लगते हैं? सैल। बी और नहीं के क्या होता है? नो लगेगा। नहीं के नो। और शांति मिलना का क्या होता है? शांति मिलना का क्या होता है बताइए आप लोग? पीस। और सुनिए, पीस, PEAC। और ऐसे वाक्य में जिसे मिलना उलना जाना उना उसमें हैव का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? शैल हैव या विल हैव। इसमें नोट नहीं लगेगा, नो लगेगा क्योंकि शांति को मिलने की बात हो रही है। क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। इसी के साथ इतना सारे वाक्य के बाद आपका एक्सरसाइज बनेगा। नोट कीजिए।